आदरणीय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ क्षीर सागर में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बॉक्स में जाके कमेंट्स लिखें, मुझे अच्छा लगता है। आपकी इच्छा ही है कि वक्री ग्रहों पर वीडियो डालें, तो मैं 2-3 वीडियो के बाद डालूंगा। किसी ने युति पे भी बात की है, 6-7 दर्शक हैं जिन्होंने युतियों पे बात की है। युतियों पे ब्रेक के बाद मैं वीडियो डालूंगा। आप ध्यान रखिए कि युति बहुत है, पूरा 1 साल निकल जाएगा युति पे सुनते सुनते, इतना सामान युति पर है। अभी एक नए योग जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, आप पंचांगों में भी देखते होंगे, शास्त्रों में देखते होंगे, एक योग है जिसका नाम है ज्वालामुखी योग। अपने नाम की तरह ही जीवन में काम करता है ज्वालामुखी, अर्थात वो मुख जिससे ज्वाला बाहर निकलती है वह आपके ऊपर लपलपा रही है, उसकी लपटें, और आपके जीवन को झुलसा रही है। इसके लिए जो ग्रंथों ने कहा है वो ये कहा है कि यह बनता है तिथि और नक्षत्र के योग से। सूत्र आता है पड़वा मूल पंचमी भरणी, कृतिका अष्टमी नवे रोहिणी, 10वें अश्लेषा पंडित बाँच, ज्वालामुखी नक्षत्र यही 5। अर्थात प्रतिपदा को यदि मूल नक्षत्र हो, पड़वा तिथि को, प्रतिभा तिथि को, कोई सी भी हो, कृष्ण पक्ष को या शुक्ल पक्ष को, तिथि की बात की है। पंचमी तिथि को भरणी नक्षत्र हो जिसके स्वामी यमराज है, धर्मराज है। अष्टमी तिथि को कृतिका नक्षत्र हो, नवी तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो जो संघर्ष का ही कोष है, जिस रोहिणी में संघर्ष ही रहता है। और 10वीं तिथि को यदि आश्लेषा नक्षत्र हो, तो इनमें जिस जातक का जन्म होता है, जो भी कोई नया काम करता है उसका सुख नहीं मिलता। यहां तक कहा गया है जन्मे तो जीवे नहीं, बसे तो उजड़ होए, राजा चले युद्ध को, लौटे न साबित कोए, हुआ धरती में खने नहीं निकले जल कोए, और यात्री जाए यात्रा पे वापस नहीं होए, नारी पहने गहना पति विहीना हो। यहां तक कहा कि यदि कोई इस युग में बसता है, गृह प्रवेश करता है, तो वह उजड़ जाता है। युद्ध के लिए राजा जाता है तो वह हार जाता है, लौटकर नहीं आता, यात्री लौटकर नहीं आता है। किसी स्त्री का विवाह हो या कहीं में घर बसाती है तो वह पति विहीना हो जाती है। कुआं खोदा जाए, तालाब बनाया जाए तो वहां उसमें पानी नहीं निकलता है। जिस व्यक्ति का जन्म होता है वह जीवित नहीं रहता है। इसका वर्णन यहां तक है। एक बहुत अशुभ योग है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वास्तविकता क्या है हम देखते हैं। जहां कहीं अशुभता होती है तो उसमें से ऐब ही हट जाता है, शुभता केवल शेष रह जाती है। और वो कैसे रहती है ये हमें ज्योतिष शास्त्र बताता है, वह सिखाता है। अष्टम भाव को आयु का अर्थात मृत्यु का कारक मानते हैं, मृत्यु का घर मानते हैं, मृत्यु के स्थान मानते हैं, मृत्यु का कारण मानते हैं, मृत्यु की का प्रकार मानते हैं कि किस तरह से होगी, किस स्थान पर होगी, कहां होगी, कब होगी। दशा अंतर्दशा बता देगी। लेकिन उसका जो एक अधिष्ठात्र देवता है वह शनि है। शनि जो आयु का कारक है, यदि वह उसी भाव में हो, आयु आपको मिल जाएगी, मृत्यु नहीं होगी, अर्थात आप जीवित रह जाएंगे। ये तमाम जितने भी सूत्र हैं सब अष्टम पर जाकर के केंद्रित हो जाते हैं। अष्टम भाव से हम यात्रा देखते हैं। जब आप गृह प्रवेश करते हैं, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, यात्रा ही कर रहे हैं। युद्ध को जा रहे हैं तब भी आप यात्रा कर रहे हैं, कहीं तीर्थ पर जा रहे हैं, किसी व्यापार के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं आप, तो यात्रा पर ही जा रहे हैं। दैनिक यात्रा में नहीं आता कि आप रोजाना व्यापार के लिए कहीं आते जाते हैं या अपनी नौकरी के लिए, सर्विस के लिए आप अपने ऑफिस कार्यालय जाते हैं, वह यात्राओं में नहीं आता है। जो किसी लक्ष्य को लेकर, उद्देश्य को लेकर साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल में यात्रा की जाती है, उसे यात्रा कहा जा सकता है। कि आप बहुत बड़े किसी तीर्थ धाम पर यात्रा को जा रहे हैं और पहली बार निकले और इस योग में निकल गए तो वापसी संभव नहीं है। लेकिन संभव है यदि अष्टम से संबंध शनि का हो जाए। मेरे पास 20-22 पत्री है इस तरह की योग की, मैंने उनसे छाटी में 5-6 आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप देखिए, पहली पत्री है जिसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपके सामने विवेचन के लिए लेके आया हूं। आयु में आपके सामने है, 13 फरवरी 1981 का जन्म है, रोहिणी नक्षत्र और 9वीं तिथि थी।
धनु लगन की पत्री है। धनु का मालिक दशम में शनि के साथ है, बृहस्पति के साथ है। शनि लग्नेश दशम में है, अपने से दशम स्थान में गए हैं। दूसरे भाव में शुक्र और केतु है, अर्थात मकर के शुक्र और केतु है। कुंभ में तीसरे भाव में सूर्य, बुध और मंगल है, अर्थात सप्तमें तीसरे भाव में दो अशुभ ग्रहों के साथ है। इस योग ने सुख की बात नहीं की है, मैं केवल आयु पक्ष को लेकर चल रहा हूं। छठे भाव में चंद्रमा वृष राशि के हैं और सप्तम और पंचम खाली है, रिक्त है। तो केंद्र में योग भी छठे भाव में है, जो रोहिणी के चंद्रमा है इनके नमी तिथि को, और अष्टम में आपके राहु है। छठा भाव जद्दोजहद का है, संघर्ष का है, परिश्रम बहाने का है, यानी बुद्धि का भी परिश्रम बहाइए, पसीना निकालिए, और शरीर का भी पसीना बहाइए। आपको चैन कम मिलता है, काम अधिक करना पड़ता है, आप हमेशा कर्मशील और कर्मरत रहते हैं। अष्टम भाव से संबंध सीधा शनि का है, अर्थात लग्नेश के साथ शनि दसम स्थान में बैठे हैं। वे आयु के भी कारक है और दसम स्थान के भी कारक है, इसलिए जातक जीवित है और जीवित रहेगा। लेकिन हुआ क्या, बृहस्पति जो सप्तम के पति के कारक हैं, ये एक बालिका की पत्री है, वहां से सप्तमे छठे चले गए तीसरे भाव में। सप्तम भाव पे कोई भी शुभ दृष्टि नहीं है, सप्तमेश भी शुभ ग्रहों के मध्य में नहीं है, इसलिए पति से विरक्त हो गई है। पति को इन्होंने छोड़ दिया और अपनी दो संतानों के साथ आराम से जीवन यापन कर रही है। आप एक अध्यापिका है, आपके पास अपना एक छोटा सा फ्लैट है, घर है, उसमें रहती है, लेकिन आप जीवित है और खुशहाल है। संघर्ष जीवन में अपनी जगह है। दूसरी पत्री हम देखते हैं, 17 जून 1981 की पत्री है, वह 81 की है, और वह मूल नक्षत्र की पत्री है, अर्थात प्रतिपदा का जन्म हुआ। कुंभ लगन की पत्री है, बृहस्पति वहां अष्टम में है और चंद्रमा धनु के एकादश में है। कुंभ लगन की पत्री है। केतु 12वें भाव में है, चतुर्थ भाव सुख में मंगल है, और पंचम में शुक्र, मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य है, और छठे में उनके राहु है। ये पत्री है। तो मूल नक्षत्र 11वें भाव में गया। कुंभ लगन का स्वामी शनि बृहस्पति के साथ अष्टम में है, अर्थात आयु का कारक, आयु का देवता अष्टम में है, लग्नेश अष्टम में है, इसलिए इस व्यक्ति की आयु को कोई लॉस नहीं है, कोई हानि नहीं है, ये ठीक ठाक है। इनके दो पुत्री है, क्योंकि पंचम में सूर्य बुध शुक्र है, और वह पाप कर्तरी योग में ध्यान दीजिए। अकेला कोई योग भी काम नहीं करता, अकेली कोई युति काम नहीं करती, अकेला ग्रह भी कोई काम नहीं करता। ज्योतिष का एकमात्र औचित्यपूर्ण अधिकार पूर्ण और ये मौलिक नियम है। छठे में राहु है, चतुर्थ भाव में मंगल है, तो पंचम भाव जो संतान का है, जो शिक्षा का है, जो संतति का है, जो अभिवृद्धि का है, जो आपकी यशमान प्रतिष्ठा का है, जो आपके मनोरंजन का है, जो आपके धन का है, वह एक केज में पिंजरे में बंद हो गया। पाप कर्तृ योग का अर्थ यह हुआ। चतुर्थ भाव में मंगल है, मंगल यहाँ के कारक तो होते हैं बुध और चंद्रमा, लेकिन भूमि नंदन है, तो भूमि का कारक मंगल होता है। भूमि का सुख इनके पास नहीं, इनका अपना मकान इस राजधानी नई दिल्ली में था, वह बिक गया। आपका कोई कारोबार नहीं चलता है, आप पे इस समय लगभग 3 करोड़ के करीब कर्ज है, और अब ये किराए पे छुपते हुए इधर उधर रहते हैं, कोई काम इनका नहीं चलता। 2 पुत्रियों के पिता है, माता पिता है आप। ये भी एक बालिका की पत्री है। तो जहां केंद्र योग और जहां ज्वालामुखी योग अपना काम करते हैं, वहां पर जो ग्रहों के समीकरण है वे भी जातक को जीवित रखते हैं, कि उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। बृहस्पति जो ऑक्सीजन के प्राणवायु के कारक हैं, वह शनि के साथ अष्टम में है, पंचम से अष्टम में गया संतान का कारक, इसलिए संतान का सुख तो है, लेकिन कन्या संतान का सुख है। तीसरी पत्री में दे रहा हूं, इसकी संदर्भ में यह पत्री वापस वृष लगन की है। यह लगन में चंद्रमा केतु है, सप्तम में राहु है, और मिथुन के शनि है। यहाँ पे मंगल इनके धनु के अष्टम में है। 9वें भाव में बुध है जो वक्री है, और सूर्य बृहस्पति 10वें भाव में है, और 11वें भाव में मीन राशि के उच्च राशि के शुक्र है, अर्थात लग्नेश उच्च स्थिति में है। पहला सूत्र तो यहां है। ज्वालामुखी योग अपनी जगह अलग है, क्योंकि ये भी पत्री रोहिणी नक्षत्र की है, 9वीं तिथि की है।
इनके साथ क्या हुआ? सप्तम में राहु है, दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव केतु और उसका चंद्र, राहु का प्रभाव सप्तम पे है। सप्तम कारक जो मंगल, सप्तम का जो स्वामी है, पंचम सप्तमेश जो पति का कारक है, एक महिला की पत्नी है, वह अष्टम में गए हैं, हाउस ऑफ डेथ में गए हैं। मंगल की सीधी दृष्टि उच्च और स्वराशि या मित्र राशि का मंगल जब भी शुक्र को देखता है अच्छी राशि में, तो प्रेम विवाह अधिकतर करा देते हैं। ये प्रेम की परिभाषा है इन दोनों ग्रहों के लिए। केतु तेजना का मालिक है और एक कामशास्त्र का मालिक है, रतिक्रिया का शौकीन है, इसलिए ये जोश और रति दोनों आपस में संबंध बनाते हैं, तो यहाँ पर ये प्रेम विवाह हो जाता है। लेकिन इन्होंने दो प्रेम विवाह किए, दोनों टूटे हैं। सप्तमी अष्टम में पहली बात। दूसरी बात, सप्तम कारक जो बृहस्पति है स्त्री की पत्री में, वह सप्तम से चतुर्थ गया है और सूर्य क्रूर ग्रह के साथ है, इसलिए सप्तम का सुख इन्हें नहीं मिला। पहली पति से इनको एक पुत्र हुआ और उन्होंने 7 साल के बाद तो छोड़ दिया। दूसरा विवाह इन्होंने 5 साल के बाद किया। केस चला चंडीगढ़ हाईकोर्ट में, नतीजा टंटन गोपाल रहा। कोर्ट ने पहले तो ये कहने बाहर कर दिया, आपने प्रेम विवाह किया इसलिए आपका डिवोर्स नहीं होगा। फिर किसी तरह से उन्होंने पंचायत में बैठकर अपना फैसला किया, दूसरा विवाह किया, वह भी टूट गया। अब ये किसी तरह से ये भी अध्यापन का कार्य कर रही है और अपने दोनों संतान, एक पुत्र को पाल रही है, अलग रहती है, परित्यक्ता है। इस तरह आज की डेट में ज्वालामुखी योग अपनी जगह प्रभाव रखता है, लेकिन सारे ग्रह भी अपनी जगह प्रभाव रखते हैं। सप्तम से वो अष्टम भाव से, क्योंकि शनि का सीधा संबंध है, दूसरे भाव से शनि की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर है। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि शनि जब बृहस्पति की राशि में हो या उसे देखते हो तो उसकी वृद्धि कर देते हैं। आयु भाव में धनु राशि है बृहस्पति की, इसलिए की आयु वृद्धि होगी, ज्वालामुखी योग धराशायी हो जाता है। लेकिन होता इसी श्रेणी में है, इसी सूत्र पर कि शनि का संबंध उस अष्टम भाव से हो जाए। लेकिन ज्वालामुखी योग है तो ज्वाला तो आपके सामने है, तपिश में तो आप ही, संघर्ष में तो आप ही, विश्व में है, पसीना आपका शरीर बिना कुछ कर्म करिए भी निकाल रहा है बाहर आ। चौथी पत्री देखते हैं इसी क्रम में। वह 14 अक्टूबर 1960 की है। आश्लेषा नक्षत्र है, अर्थात 10वीं तिथि को आश्लेषा नक्षत्र जब इनका जन्म हुआ। ये वृषभ की पत्री है, दूसरे भाव में मिथुन के मंगल है, तीसरे भाव में आश्लेषा नक्षत्र के चंद्रमा है, चौथे भाव में राहु है, पंचम में सूर्य है, छठे भाव में बुध और शुक्र है, अष्टम में शनि और बृहस्पति है और दसम भाव में केतु है। लगातार 5 घरों में ग्रह है तो एक चतुष्सार योग का काम करता है। ऐसे बच्चे प्रिंस तो होते ही हैं, इसमें दोहराया नहीं है। दूसरी बात, अब रही बात ये, सप्तम भाव में मंगल की राशि आती है और मंगल इनका वहां से ठीक अष्टम गया है। इनकी पत्नी से इतने मधुर संबंध नहीं है, पति पत्नी का रिश्ता चल रहा है। इनके भी 2 पुत्री हैं, दोनों पुत्री विवाहित थे। इनका अपना कोई घर नहीं है, पिताजी ने मकान बनाया था उसी में रहते हैं, वो अब इनके नाम पे आ गया, पिताजी नहीं रहे, अभी फिलहाल माताजी के नाम है, माताजी है, उसके बाद इन पे आ जाएगा, वो एक अलग बात नहीं। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। जिस कार्यालय में बैठते हैं वहां पे कोई काम नहीं चलता। इनकी फैक्ट्री इनके पिताजी ने बना के दी थी, वह भी नहीं चल रही है, उसे एक भाई देखता है इनका छोटा, लेकिन वो कारोबार ठीक से नहीं चल रहा, बस दाल रोटी किसी तरह से चल रही है। अर्थात गूदड़ी में लाल है, लेकिन लाल को पता नहीं है, क्योंकि गूदड़ी में ढका हुआ है, इसलिए गूदड़ी नहीं देख पाती कि मेरे पास लाल है, और ये पनप नहीं पा रहे हैं, कोई कारोबार इनका नहीं चल रहा है। जो मैंने बताया आपको कि 2 पुत्रियों का सुख इनको है, पत्नी का सुख इनको नहीं के बराबर है, बात बनती नहीं है। लेकिन अष्टम भाव से चूंकि शनि वहीं पर है बृहस्पति के साथ, अष्टमेश के साथ, इसलिए आयु उनकी है ज्वालामुखी योग, यहां मौन हो जाता है। लेकिन अब आप देखिए, चौथे में राहु है और तीसरे में दूसरे में मंगल है, तो ये भी पाप कर्तृ योग में चंद्रमा इनका आया, इसलिए माँ को वैदर पे बहुत बड़ा भोगना पड़ा। क्योंकि चंद्रमा जो चतुर्थ भाव का कारक अपने से बाहर में, अपने से व्यय भाव में जाता है, और वह माँ तो है लेकिन माँ को एक जो सुख मिलना चाहिए था वह नहीं है। आज भी इनकी माँ काम करती है, अपना खाना अपने आप बनाती है, अपनी पुत्र बधू को कहती है मेरे हाथ पर चलते रहेंगे बेटा, इसलिए मुझे ये काम करने दे। थोड़ा बहुत में बनाती हूँ तो अपना लिए बना लेती है, वह ठीक है। लेकिन घर का सुख हम ये कहते हैं उधार का इनको मिल रहा है। एक और विशेष बात मैं आपको बताऊं, बहुत लोग मानते हैं, युति पे हम बाद में बात करेंगे, कि शुभ ग्रहों की युति हमेशा शुभ फल देती है। इस सूत्र को यहां से निकाल दीजिएगा, यह सही नहीं है। अशुभ ग्रहों की युति हमेशा अशुभ फल देती होगी, यह भी सही नहीं है। ज्योतिष में बहुत सारी बारीकियां ऐसी है जिन्हें हम एक के बाद तार बात निकालते हैं, खोलते चले जाते हैं, एक परत के बाद दूसरी परत निकलती है। इतने पाताल इसमें है, इतनी गहराई इसमें, इतनी ऊंचाई इसमें है कि इसका पार पाना बहुत मुश्किल है।
तो 4 पत्री मैंने अपने उसमें से कोष में से रखी है, जो मेरे पास 20-22 पत्री है, सभी का ऐसा ही रिजल्ट है। बस मैंने एक अशुभ योग को कैसे कटता है, ज्योतिष कैसे शुभ को अशुभ में और अशुभ को शुभ में बदल देती है, ये ज्योतिष के पास ही जादू है, किसी और के पास ये करिश्मा नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स में जाकर कमेंट बॉक्स में आप टिप्पणी करें, नोट लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। और बाकी मैं इस वीडियो को यही समापन दे रहा हूं। श्री हरिशर।